तो बात ये है कि एक्चुअल में आप लर्निंग में ही सही नहीं हो और आपको जो है वो ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है, राइट। सो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि अगर आपके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और आप एक्चुअल में वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हो, जब सोते हो तो आपका दिमाग आपको 50 तरीके का गाली देता है, तो समझ लो कि प्रॉब्लम आपके प्रोसेस में है, जो जिस प्रोसेस से आप अपनी लर्निंग कर रहे हो। दोस्तों, लर्निंग जो होता है वो आसान आज के समय में नहीं है। आज के समय में हमारे पास में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। सो बहुत सारी चीज़ होती है। अगर मैं बात करूँ एक पर्टिकुलर चीज़ दैट इज़ नथिंग बट अ लर्निंग के बारे में, तो अपने लर्निंग के साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज हर एक विद्यार्थी, हर एक स्टूडेंट बायोलॉजिकल रूप से पूरी तरीके से डिफरेंट एंटिटी होता है। हर एक व्यक्ति का ये बात सही है कि एवरी मैन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। वो हर चीज़ काम कर सकता है। हमारे ब्रेन का इवन स्ट्रक्चर भी एक तरीके का होता है, लेकिन जो उसके अंदर के जो सेल्स की वायरिंग होती है वो डिफरेंस होती है, राइट। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आप अपने आप से एक बात और एक चीज़ को एक्सेप्ट करो, दैट इज़ नथिंग बट बिकॉज यू आर नॉट गुड एट लर्निंग। आप पढ़ाई करने में ही आप एक्चुअल में जिस तरीके से, जिस मेथड से, जिस प्रोसेस से जो आप पढ़ाई कर रहे हो, एक्चुअल में आप सही नहीं हो। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको दूसरे व्यक्ति की शेड्यूल, दूसरे व्यक्ति की टू डू लिस्ट आपको कॉपी करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, जब तक आप अपने आप को समझोगे नहीं। और समझने का सही तरीका यही है कि मेरे भाई, चुपचाप से बैठो, टू डू लिस्ट बनाओ, जो कुछ भी काम करना है उस पर काम करो और उस काम को एनालाइज करो कि एक्चुअल में आपके अंदर क्या चल रहा होता है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ होती हैं कि आपको उस, लेट सपोज अगर मैं फोकस के बारे में बात करूँ तो मैंने फोकस के रिलेटेड 25 मिनट्स रूल वाली जो है मैंने वीडियोस बनाया हुआ था, राइट। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो एक्चुअल में क्या होता है, आपका दिमाग जो है वो इमेजेस में सोचना चालू कर देता है। जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इमेजेस में सोचते हैं तो हमारा दिमाग एक्चुअल में ज़्यादा एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो आपने ये चीज़ महसूस करा हुआ, जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हो तो आप एक्चुअल में जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हो। अगर आप उससे प्रैक्टिकल में काम कर रहे होते हो तो उतना ज़्यादा फिजिकल रूप से एग्जॉस्ट नहीं हो पाते हो, राइट। सो जब आप कोई भी चीज़ थॉट प्रोसेस सोचते हो, लेकिन और वही चीज़ होती है आपकी पढ़ाई में। जब आप लेट सपोज कोई भी पढ़ाई चीज़ कर रहे हो तो आपका दिमाग एक्चुअल में इमेजेस बनाने का काम करता है और वो इमेजेस आपको एग्जॉस्ट भी करने का काम करता है। दूसरी चीज़ होती है दैट इज़ नथिंग बट आपकी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। हमारा जो ब्रेन होता है, हमारी जो पूरी बॉडी की जो स्ट्रक्चर हो रखी होती है, वो एक्चुअल में होती है एनर्जी को कंजर्व करना। तो जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो और जब आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे होते हो, तो एक्चुअल में आपके बॉडी आपका ज़्यादा काम करता है, तो वो आपके एग्जॉस्ट जो है वो करना चालू कर देता है और आप कंजर्वेटिव एनर्जी के हिसाब से आप अपने मतलब कि पढ़ाई से भागना चालू कर देते हो। सो दोस्तों, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, अगर आपको अब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है अपने अगर पढ़ाई से, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि यू आर नॉट गुड एट लर्निंग। अगर मैं बात कर रहा हूँ लर्निंग में, तो उसमें बोथ आ जाते हैं, दैट इज़ वर्क कॉल्ड रीडिंग, मेमोराइजेशन, ठीक है, इवन इमेजिनेशन। अगर मैं पढ़ाई के बारे में बात करूँ, लेट्स सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लर्निंग, राइट। सो उस लर्निंग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंग्रेडिएंट थिंग्स क्या होता है, उसमें यही होता है, दैट इज़ कॉल्ड इमेजिनेशन। आप किस लेवल पर जो है वो इमेजिनेशन जो है वो आप कर सकते हो। तो इंसेप्शन एक मूवी था, ठीक है, और उसमें मतलब कि उस मूवी में ये बताया जाता है कि सपने में आप किस तरीके से सोच सकते हो, राइट, और जैसा आप सोचोगे वही आपको चीज़ मिलेगा। तो उसमें उसने एक बहुत अच्छा जो है वो लाइन बोला हुआ होता है, और वो लाइन ये कहता है कि तुम सपने में भी हो और इतने छोटे बंदूक के बारे में मतलब कि तुमने सोचा। ठीक उसी तरीके से जब आप पढ़ाई कर रहे हो, कितना भयंकर लेवल का आप इमेजिनेशन कर सकते हो, और उसमें आप इमेजिनेशन करो। एक्रोनेम्स जो होता है वो उस एक्रोनेम्स को डालने की कोशिश करो, ठीक है। उसके जो छोटे छोटे फॉर्म होते हैं उसमें मतलब कि ये जो लर्निंग स्टाइल होती है वो इंडिविजुअल भी होती है। तो टॉपर जो होते हैं वो आपसे कभी भी अपना लर्निंग स्टाइल आपसे नहीं शेयर करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा तो मैं भी बहुत सारे वीडियो जो है वो नहीं मैं
मतलब कि नहीं बना पाता हूँ, ठीक है, लर्निंग स्टाइल से, बिकॉज वो लर्निंग स्टाइल मेरी पर्सनल लर्निंग स्टाइल है जो मुझसे एसोसिएटेड है, जो मैंने समय के साथ में डेवलप करा हुआ है। तो मेरे भाइयों, अपना लर्निंग स्टाइल खुद का है जो है वो डेवलप करो, किसी भी दूसरे व्यक्ति की जो है कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज आप पूरी तरीके से डिफरेंट एंटिटी हो। और उस लर्निंग स्टाइल को डेवलप अगर करना चाहते हो तो द फर्स्ट स्टेप यही है कि मेरे भाई बैठो, टू डू लिस्ट बनाओ, शेड्यूल बनाओ, 3 से 4 घंटे करो और एनालिसिस करो, ठीक है ना। एनालिसिस करो, साइकोलॉजिकल जो रिसर्च पेपर होते हैं वो पढ़ाई करो, बहुत सारे हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको। तो जब आप पढ़ाई करोगे, एनालिसिस करोगे कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और जब आप अपने आप को देखोगे तो ये एक दिन में नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है हमारे इंडियन एकेडमिक सिस्टम के बारे में कि जो हमारे लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है उसी के बारे में हमारे एकेडमिक सिस्टम में नहीं पढ़ाया जा रहा है, और वो है दैट इज़ नथिंग बट अ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस के बारे में कोई भी व्यक्ति जो है वो बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जब लर्निंग प्रोसेस की किस तरीके से लर्निंग प्रोसेस को आपको डेवलप करना चाहिए इसके बारे में कोई बात नहीं होती है। सामने वाले व्यक्ति से, टीचर से पूछो कि सर मुझे ये पढ़ाई करना है, मैं इसको कैसे पढ़ाई करूँ, राइट। तो वो बोलता है कि चुपचाप से पढ़ाई करो। पढ़ाई करना जवाब नहीं होता है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो इंटरनल लेवल पर बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास में चल रही होती हैं, आपको एक्चुअल में उसको क्योर करने की ज़रूरत है। टीचर तो आपसे वही मतलब कि उसी तरीके से उनका जवाब होता है। तो मुझे भी याद है कि मैंने एक लेट्स सपोज जैसे कि मैं नोट्स अच्छे तरीके से नहीं बना पा रहा था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मुझे किस तरीके से वो बनाना चाहिए, किस तरीके से नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने एक टीचर से पूछा कि सर मुझे एक बात बता दीजिए कि नोट्स मैं कैसे बनाऊँ। तो उस टीचर ने मुझे एक सजेशन दिया कि देखो तुम जितना लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक काम करो तुम सबसे पहले एक नोट्स बनाओ। मैंने बोला ठीक है, नोट्स मैंने बना लिया। फिर उसने बोला कि इस नोट्स को अब छोटा करो, ठीक है, मैंने उसको छोटा भी करा। फिर उसने बोला कि इसको और छोटा करो। आप एक पर्टिकुलर एक नोट्स को बनाते हो, फिर दूसरे नोट्स को, फिर तीसरे नोट्स को, और फिर वो नोट्स जो है वो छोटा छोटा मतलब कि आपका हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन के समय में आते आते वो आपका नोट्स जो है वो पूरी तरीके से छोटा हो जाएगा। मैंने वैसे करा। तब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि उस नोट्स बनाने में मेरा काफ़ी अच्छा खासा समय ऑलरेडी जो है वो जा चुका था, और मैं एक्चुअल में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, बिकॉज मैं उस प्रोसेस से, वो प्रोसेस मेरे लिए काम नहीं कर पा रहा था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस तरीके से मैं एक्चुअल में नोट्स बना रहा था वो एक्चुअल में यूपीएससी कैंडिडेट का नोट्स था। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए उस लेवल का आपके नोट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, राइट। तब जाकर के रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है तो वो सब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है कि अगर आप नोट्स कोई बना रहे हो तो वो भी आपका मतलब कि डिफरेंट होता है, और वो उसका आप पता तभी लगा पाओगे जब आप बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो करोगे। और उसका एक ही है मेरे भाई, एक सप्ताह में जी जान लगा करके मेहनत करो, एनालिसिस करो, और फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होनी चालू हो जाती है। फिर आपका जो दिमाग होता है खुद वो बताना चालू कर देता है कि कौन सी नोट सूटेबल है, बिकॉज हर जो सब्जेक्ट होता है वो आपका एक डिफरेंट सब्जेक्ट होता है। अगर मैं बात करूं ऑटोमेटा का नोट्स अलग डिफरेंट टाइप से बनेगा। C++ का जो है वो अलग तरीके से बनेगा। 11th-12th में मैथमेटिक्स का नोट्स अलग बनता है, केमिस्ट्री का अलग टाइप से बनता है। केमिस्ट्री वाले में आपको अलग डिफरेंट अप्रोच से सोचना पड़ता है। जब सोचना ही अलग डिफरेंट तरीके से पड़ता है तो नोट्स भी आपका अलग तरीके से होता है। जिस तरीके से आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो उस तरीके से आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे होते हो, राइट। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, तो उनका भी आपका पूरी तरीके से डिफरेंट होता है नोट्स बनाने का सिस्टम, बिकॉज वो सब्जेक्ट ही अलग हैं। उनमें आपकी अलग तरीके से जो थॉट प्रोसेस अप्लाई होता है वो पूरी तरीके से डिफरेंट होता है मैथ के सब्जेक्ट से, राइट। और यहीं पर हम लोग गलती करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हमें एक्चुअल में एक ही तरीके का नोट्स बनाना चाहिए। नहीं मेरे भाई। और जब मैं बात करता हूँ नोट्स बनाने की तो उसमें भी आपका 2 तरीके होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ सो मैं जो लेट्स सपोज अगर मैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पढ़ रहा हूँ तो उसका मैं 2 तरीके से नोट्स बनाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप से पूछता हूँ, बिकॉज अगर आप अपने एकेडमिक में हो तो आप ऑलरेडी ये बात को समझते हो कि आपके पास में टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आपके पूरे दिन जो है आपका क्लासेज ही रहता है,
ठीक है, तो आप सारी चीज़ों का आप नोट्स बना नहीं सकते हो। तो उसमें आपको अपने आप को प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि किस चीज़ का मैं एक्चुअल में नोट्स बना सकता हूँ, क्योंकि ऑलवेज़ रिमेंबर दैट। और आपको एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जब आप एक्चुअल में नोट्स बनाते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट एंड टाइम दोनों जो है वो आपका लगता है। तो जब दोनों लगता है तो इससे आपको पता चल जाता है कि 5 या फिर 6 सब्जेक्ट का नोट्स बनाना सही नहीं होता है। तो उसमें अगर जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आप उसका नोट्स बना सकते हो, और बाकी सारी चीज़ों को आप रफ के साइड में भेज सकते हो। क्योंकि हर सब्जेक्ट में, या फिर यू कैन से दैट कि हर सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट या फिर 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी मदद कर रहे होते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आ जाती है कि प्रायोरिटी सेट करो, क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट का आप नोट्स जो है नहीं बना सकते हो, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जो कुछ भी एट द एंड में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आपको मतलब कि मार्क्स नहीं मिल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर मेमोरी लैप्सेस की प्रॉब्लम है, आप पढ़ाई करते हो भूल जाते हो, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि यू आर नॉट गुड एट लर्निंग। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, काम करो, स्टडी करो, टू डू लिस्ट बनाओ, शेड्यूल करो, उस चीज़ को एनालिसिस करो। और अगर आपने एक बार अपना लर्निंग प्रोसेस खुद का डेवलप कर दिया, तो वहाँ से आप अपना खुद की जो है वो गेम चेंज करना चालू कर दोगे। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो, आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वंदे मातरम।